हे देयर एवरीवन। आज का निफ्टी का गैप डाउन मूव इतना बड़ा था कि कोई एनालिसिस इसके सामने काम नहीं कर सकती थी। 270 पॉइंट का गैप डाउन था निफ्टी में आज, और उसके बाद क्या बढ़िया रिकवरी हुई है। बायर्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग की है कि निफ्टी को वापस अपना 18K मार्क टच करवा दिया था। बट अगर हमारी कल की एनालिसिस वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है। आप देखिएगा कि हमने पहले ही एक सपोर्ट जोन जो था ये मार्क कर दिया था, ये कि इसके नीचे एक शॉर्ट एंट्री बनती है। जब निफ्टी इस सपोर्ट जोन में आया है, आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे रीटेस्टिंग देखने मिलेगी, फिर ये इसको तोड़ के गया है। तो इसको एनालाइज करने के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे 15 मिनट्स पे जाके देखें कि क्या किया था इसने। देखिए एग्जैक्टली उसने वही किया है। निफ्टी आया, एक रीटेस्ट, एक लंबा मूव दिया है उसने, एक रीटेस्ट, और इसको फिर ब्रेक किया है। जब इसने इस जोन को ब्रेक किया है और इस हाई पे इसने एक डबल टॉप मार के रेजिस्टेंस लिया है, तो एक नीचे की मूव आई है। बट इस शॉर्ट एंट्री पे हमने आज भी ट्रेड लिया था इसी लेवल्स पे। क्यों लिया था? वो इसलिए क्योंकि अब देखिए दो कैंडल्स यहाँ देखिए और ये वॉल्यूम्स देखिए। इतनी छोटी सी कैंडल के लिए इतने वॉल्यूम्स, और उससे छोटी कैंडल के लिए उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स, और उसके बाद जो 15 मिनट्स की कैंडल बन रही है उसकी वॉल्यूम्स उससे भी ज़्यादा है। मतलब अगर ये एंट्री, अगर ये सपोर्ट इस लेवल पे फिर से ब्रीच कर जाए तो एक डाउन मूव आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये एक अच्छा डाउन मूव रहा है। तो कल की एनालिसिस एक बार देख लीजिए आप कि हमने कल क्या एनालाइज किया था, और उसी एनालिसिस के बेसिस पे हमने आज एक शॉर्ट ट्रेड लिया था सेकेंड हाफ में। तो गाइज अगर हम आज की एनालिसिस की बात करें कि निफ्टी ने आज के मूवमेंट के बाद हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हमने खींची है। ये है एक ट्रेंड लाइन जो बेसिकली लोज को कनेक्ट कर रही है। इसे हम बोलते हैं राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट। अगर ये राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट के नीचे ब्रेक होती है तो एक शॉर्ट मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर ये शॉर्ट मूव, अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जो हमारे पास, अगर हम मान के चले कि हम 17,881 के बिलो ही एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वो हम क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप कंप्लीट होगा। अगर ये गैप डाउन भी हो जाए कल ओपन, जिसके लिए हमके पास 120 पॉइंट का बफर है, क्योंकि आज एक 270 पॉइंट्स का गैप डाउन था, तो अगर एक 120 पॉइंट्स का बफर लेके हम चलें और हम इस बाइंग जोन को क्रॉस कर लें, ये बाइंग जोन को क्रॉस करोगे तो आप देखोगे आप परसों का लो भी क्रॉस कर जाओगे। तो एक अच्छा सपोर्ट है वो, उसको टूटने के बाद ही हम एक शॉर्ट ट्रेड में जाएंगे। अगर आप टारगेट्स की बात करें हम इसमें, तो आप देखिए कि इस कंजेशन को हम अपना फर्स्ट टारगेट मान लेंगे और इस टारगेट कैंडल के लो को अपना सेकंड टारगेट मान लेंगे। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इस पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर्स इस पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब कल की सिचुएशन कैसी हो सकती है उस पर ज़रा फोकस करें तो आप देखोगे कि देखिए अगर ये निफ्टी इस जोन में कहीं खुल जाए फ्लैट तो बेस्ट सिनेरियो है। पर अगर वो गैप डाउन खुले तो आपके एंट्री पॉइंट को ब्रीच जहां तक हो सके ना करें। अगर ये सिनेरियो आपके पास हुआ तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर करने के लिए। और आपने देखा है कि एक राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट के नीचे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है और एक बहुत हेल्दी रेड कैंडल है। दूसरी बात हम जो आपको बताना चाहेंगे, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको बताएंगे, जैसे एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर RSI में डाइवर्जेंस दिखाई देगा। जैसे अगर आप इन हाइज को कनेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ, तो ये चार्ट है जो हायर हाइज बना रहा है बट हमारा RSI लोअर लोज बना रहा है। इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। कि अब यहाँ पर स्ट्रेंथ इतनी नहीं है बाइंग में, बट जो अपना चार्ट है वो काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये RSI डाइवर्जेंस के बेसिस पे भी हम एक शॉर्ट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में एक शॉर्ट फॉल आएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग ट्रेड में कब एंटर करना है। तो गाइज अगर बात करें लॉन्ग ट्रेड में कब एंटर करना है हमें, तो जैसे हमने आपको बताया है कि हमने आज RSI में डाइवर्जेंस देखा है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है बट RSI लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब एक हाई पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ मूवमेंट आए, बट क्योंकि ये मार्केट है, ये बड़े प्लेयर्स कहाँ इसको घुमाएं तो हमें नहीं पता चलता है। तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड के लिए भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में कब एंटर करेंगे? जब ये दो कैंडल्स, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो ब्रॉडर व्यू के लिए बाद में हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे इसका। जब ये दोनों कैंडल्स का हाई ब्रेक हो जाए
उसके लिए आपको फ्लैट या हल्की सी गैप अप ओपनिंग भी चलेगी। निफ्टी इस रेंज में कहीं भी खुलेगा तो हमारे लिए बहुत प्रेफरेबल है। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा और इतनी बाइंग आना बहुत कम चांसेस होते हैं निफ्टी में, तो हमारे लिए इस जोन में ही बाइंग अगर हो तो हमारे लिए ओपनिंग हो तो बेस्ट है। हमारा फर्स्ट टारगेट इस कैंडल के ऊपर की तरफ होगी। फर्स्ट टारगेट हमारा जो 18137 होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो इस विक जो ये बनी है, हम इसके बीच में कहीं अपना सेकेंड टारगेट प्लेस करेंगे 18188 का। ये दो टारगेट्स हमने प्लेस किए हैं। जो अपवर्ड मूव थोड़े से कम प्रोबेबल चांसेस हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। तो इस लेवल्स को हमने मार्क कर लिए हैं। अभी हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमने ये लेवल्स क्यों मार्क किए हैं। तो आप देखोगे हमने फर्स्ट लेवल इस कैंडल के इस जो लास्ट स्विंग हाई था हमारा, उसके हल्का सा ऊपर अपना फर्स्ट टारगेट मार्क किया है, और जो सेकंड टारगेट हमने मार्क किया है वो हमने इस स्विंग, यहाँ पर जो ये स्विंग है यहाँ पर 12 नवंबर का, हमने इसको देख के यहाँ मार्क किया है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे हमने अपनी एनालिसिस की है। और आपने अगर हमारी कल की एनालिसिस न देखी हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। और हमारे ट्रेड से जुड़े रहने के लिए यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो कल के लिए इतना ही, एंड वील सी यू सून टुमारो। स्टे ट्यून्ड विद अस।